सो क्या हो गया, तो क्या हो रहा था, तो स्वामी की ऋषि इतनी दुखी हो गए, है ना। अब क्या करें, अपने बेटा है ना। तो बेटा के लिए क्या किए, प्रार्थना किए भगवान से। स्वामी की ऋषि भगवान कहते हैं ये बहुत इमाच्योर है, अपक्व बुद्धि ना, मतलब होता है ना, इमाच्योर मतलब अभिज्ञता नहीं है ना, बच्चा है, मतलब बुद्धि नहीं है ना। वो बहुत बड़ा पाप किया, जो कि कुछ ही प्रकार के पाप नहीं था। राधा जैसे को वो क्या किया, जो कभी कभी क्या होता है ना, आप देखिए इतना बड़ा मिस्टेक नहीं था, बड़ा सजा बहुत बड़ा हो गया। तो भागवत में ऐसे बहुत जगह में ऐसे आएगा, छोटी मिस्टेक है, सजा बहुत बड़ा है। अब परीक्षित महाराज मान लो उसमें थोड़ा सी गुस्सा में वो जो भी है वो साफ डाल दिए अपने स्वामी ऋषि गला में, और जिसके ऊपर डाला गया वो दुखी नहीं है, हैं। और इधर अपना जो बालक है उनके बेटा, वो भी रो रहा है आके। तो कहना मतलब यहाँ पर स्वामी ऋषि के ऊपर स्वामी ऋषि सोच रहे हैं, है ना, क्या है, ये बड़ा बहुत बड़ा सजा हो गया। अब क्या करा जाए, ब्राह्मण की आजकल तो ब्राह्मण कोई अभिशाप देता है, कोई डरता नहीं, ब्राह्मण के पास शक्ति नहीं होता है। लेकिन आजकल कैसे समझेंगे इसको, हमको कोई, फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है तुम्हारा अभी टाइम आ गया, 10 दिन का बाकी है, कि 1 महीना बाकी है, कि 10 साल बाकी है। तो वो श्रृंगी जैसे व्यक्ति का अभिशाप के बराबर है। आजकल के श्रृंगी कौन है, डॉक्टर लोग, तो हमको बताते इतना दिन में बच गया। अब श्रृंगी 7 दिन का टाइम दिया परीक्षित महाराज। अब देखिए जो भक्त का जो टॉलरेंस लेवल होता है, सहनशीलता है, इन तो स्वामी ऋषि देखिए, और इधर परीक्षित महाराज। तो स्वामी ऋषि तुरंत अपने के शिष्य गौरमुख था, आगे आएगा, तो गौरमुख माध्यम से मैसेज देते हैं, ताकि राजा को तैयार करना चाहिए मरने से पहले। आके बताता है दुखी होके, ये स्वामी ऋषि ऐसे ऐसे बहुत दुखी हैं आपके लिए, है ना, क्योंकि आपने उनके पुत्र ऐसे किया है। और फिर राजा राजा भी तुरंत तो रिवेंज नहीं लेते हैं, ग्रज नहीं, अरे ऐसे क्यों कर दिया, है ना, अभिशाप दिया तो मैं भी अभिशाप देता हूँ, ऐसे नहीं कि उनके पास शक्ति था, वो बहुत बड़ा भक्त है। बट शुद्ध गोस्वामी बताते हैं, डिवोटी के अंदर क्या होता है ना, सहिष्णुता होते हैं। भक्त मतलब होता है एक सरलता, एक सहिष्णुता। हाँ, जब तो टॉलरेंस मतलब टॉलरेंस आदमी करता है, लेकिन क्या है, अंदर ग्रज रखता है, तो वो चीज अच्छा नहीं है। तो वो बिना ग्रज रखते हुए, है ना, और किसी को सहन कर पाता है, वो सबसे बड़ी 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 बात है। तो इसलिए कि अति उत्तम श्लोक को बोला जाता है ना। तो बेस्ट टॉलरेंस जो होता है, कोई रिटेलिएशन नहीं करता है, मतलब मतलब बदला लेने के भाव नहीं होता है। कहते हैं तिरस्कृता वित्तलब्धा, ये 48 श्लोक आता है। तिरस्कृता वित्तलब्धा, है ना, तिरस्कृता वित्तलब्धा, तिरस्कार मतलब क्या होता है, तो तिरस्कार करता है, मतलब क्या होता है, आपको निंदा करता है, डिफेम कर देता है ना। तो जब डिफेम होता है, तो वहां पर है व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। और विप्रलब्धा मतलब कोई चीटिंग करता है, धोखा देता है ना। साथ साथ मतलब कहते हैं सफ्ता मतलब कोई कर्ज दिया, अभिशाप दे देता है। और साथ है सिफ्ता मतलब डिस्टर्ब करता है ना। और कहते हैं इतना होने का हत्ता मतलब कभी कभी नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। जैसे कहते हैं किसको आप दंड देना चाहते हो, नेग्लेक्ट करो। तो नेग्लिजेंस तो बेस्ट दंड होता है, पनिशमेंट। आइदर क्या कर सकते हैं, किसी जान से कि उसको खत्म कर दो, है ना। तो दोनों बात जो होता है वो करने से भी तद्भक्ता प्रभुवपि है ना, अस्य तत्पति कुर्वन्ति। इतना सो होने के बाद व्यक्ति को आप गुस्सा दो, मारो, नेग्लेक्ट करो, है ना, धोखा दो, डिफेम करो, फिर भी होने के बाद भक्त जो इतनी उच्च स्थिति में होता है, ना अस्य तत्पति कुर्वन्ति, इतनी उनके पास शक्ति होता है, उनका पास प्रभाव होता है, तद्भक्ता प्रभाव अपनी, उनके पास शक्ति होता है ना। तो फिर भी वो पति कुर्बान में तो क्या होता है, उसके अगेंस्ट में बदला लेने के भाव नहीं होते, वो सहन कर देते। क्यों, उनका प्रभाव है, पर प्रभाव का उसका अन्य से लगाते नहीं, उनका पास सामर्थ्य बल है, चाहे तो कुछ कर सकते। परिक्रमा चाहते तो
श्रृंगी को अभिशाप दे सकते, स्वामी गुरु को अभिशाप देते, ऐसा नहीं किए। तो ये भक्त का सबसे बड़ा क्वालिटी। कोई सहन कर रहा है इसका मतलब है वो दुर्बलता है ना, वो उसका ऑर्नामेंट है, अलंकार है। तो परीक्षित महाराज जब ऐसे किए, परीक्षित महाराज जब भी माफी मांगने आते हैं, कोई बोल सकता है परीक्षित महाराज माफी मांग क्यों नहीं आते, गलती तो किए थे, आगे स्वामी रूप से माफी मांगना चाहिए। तो स्वामी रूप ऋषि के पास क्यों माफी मांगने नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे आचार्य बताते हैं क्योंकि स्वामी के ऋषि इतनी दुखी हो चुके हैं, तो परीक्षित महाराज के लिए एक मैसेज भेजे, और मान लो जाके दोबारा माफी मांगेंगे, है ना, तो स्वामी के ऋषि और दुखी में शर्मिंदा हो जाएंगे, है ना, उनको एम्बारसमेंट फील होगा। इसीलिए परीक्षित महाराज दोबारा नहीं आते हैं मतलब माफी मांगने के लिए, वहीं से अपना राज्य शासन करना जन्म को देखते हुए भगवान के स्मरण में चले जाते हैं। और फिर बाद में आप कल की चैप्टर देखेंगे कैसे वहां पर सारा ब्राह्मण, सारा ऋषि, ब्राह्मण सब लोग आ जाते हैं और सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। ये कथा आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर शिक्षा करने का जो बात मिलता है इस चैप्टर में, तो जनरली हमारी जो समस्या आता है, हम यहाँ से टॉलरेंस की बात बताते हैं। तो व्यक्ति को टॉलरेंस कैसे करना चाहिए, है ना। दूसरा स्लाइड कहाँ गया। तो यहाँ पर हमको टॉलरेंस के बारे में खास करके ये इस चैप्टर में हमको मिलता है सुनने के लिए। और दूसरा स्लाइड कहाँ है, एक मिनट। तो जैसे मान लो कोई परीक्षित महाराज का जो प्रतिक्रिया था वो क्या क्या रेस्पॉन्ड किए, एक होता है रिएक्टिव होना, एक रेस्पॉन्ड करना। तो हमारे जैसे कोई व्यक्ति होगा तो हम तुरंत क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अच्छा, परीक्षित महाराज लेकिन रिएक्ट नहीं किए और रेस्पॉन्ड किए। क्या किए, पॉजिटिव रेस्पॉन्ड किए, क्या करना चाहिए उस समय, है ना, तो आगे का तैयारी किए। तो इसीलिए जो भक्त होता है अपना शक्ति होता है और उस शक्ति का मिस यूटिलाइज नहीं करता है, इसलिए कहते हैं यूटिलिटी प्रिंसिपल। तो आप देखिए सिंगी का इतिहास में बड़ा नाम नहीं आया, हालांकि वो सिंगी बहुत बड़ा बड़ा काम किया। और सिंगी जो था वो कॉलेज उसके अंदर घुसा, है ना। तो इसीलिए संसार में इतिहास साक्षी है, सिंगी का नाम कहीं पर बड़ा नहीं आता है, इसने बहुत बड़ा काम कर दिया। हाँ, और ये तो इसीलिए सबसे बड़ी बात होता है प्रतिक्रिया, हमारा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए, है ना। कभी ब्लेम की भावना नहीं आना चाहिए। तो इसमें हम शिक्षा ले सकते हैं, परीक्षित महाराज को ब्लेम नहीं किए। जैसे कृति चित्रगुप्त की पत्नी ब्लेम करती है, हर्ष सुख को जो बेटा मर जाता है। तो इसीलिए और वो विष्णु परीक्षित महाराज वो नहीं सोच रहे अरे अरे मेरा नाम तो विष्णुनाथ है, मेरा नाम तो, मेरे को भगवान ब्रह्मास्त्र बचाए थे, है ना। अब विचार वो विचार नहीं करें क्या कृष्ण मेरा वाट लगा दिया, अंत समय पहले तो बचाया था, क्या मेरा कृष्ण मेरा वाट लगा दिया, अभी मेरे को ऐसा अभिशाप लग देके मेरा जीवन क्या होगा, ऐसे भी नहीं सोच रहे। क्योंकि वो सब स्थिति में है। अब यहाँ पर एक शिक्षा मिलता है, कभी कभी हम किसी सजा देते हैं, किसी को की पनिशमेंट देते हैं, तो जितनी की मात्रा का गलती होगा उसी मात्रा की पनिशमेंट होना चाहिए, ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट नहीं होता है, डिसप्रोपोर्शनेट मिलता है पनिशमेंट। थोड़ा सा मिस्टेक होता बड़ा बड़ा पनिशमेंट मिल गया, ये एक शिक्षा है। और जो भगवान के प्लान है, जो भगवान परीक्षित महाराज को ब्रह्मास्त्र से बचाए थे, क्या परीक्षित महाराज इस समय थोड़ा सा भूखा प्यासा सहन कर नहीं सकते हैं? ऐसा नहीं जो उनको गुस्सा आ रहा है जो ये इसलिए साफ डाल दे, नहीं, वो भगवान की इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा। और भगवान की एक ऑर्केस्ट की ये इस तरह मतलब प्लानिंग, जैसे अर्जुन के लिए भगवान की है मोह में डाल के, है ना, ताकि वो गीता ज्ञान देना चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा है मैं श्रीमद भागवत रूप में प्रकट होऊंगा और मेरा बेस्ट डिबेट के माध्यम से करूंगा, और मेरा बेस्ट डिबेट की मेरा धाम लेना है। तो ऐसे जैसे वृत्तासुर का भगवान चाहते थे चित्रगुप्त महाराज जल्दी भगवान धाम आ जाए, तो इसलिए उसको अभिशाप करा के द्रौपदी पार्वती से तो वृत्तासुर हो गया। तो भगवान की जो इच्छा होता है उसके सामने हम कुछ नहीं कह सकते, भगवान की क्या इच्छा कैसे होता है।
तो और इसमें और भी बात मत सीखने मिलता है, सत्संग का क्या फायदा होता है। सत्संग बदल में हम कितने प्रकार के कर्म, ज्ञान, तपस्या, दान, धर्म करेंगे तो बराबर नहीं होता है, इसलिए लव मात्र। और यहाँ पर और ही शिक्षा मिलता है, राजा परिक्रमार्थ एक आदर्श रियलिस्टिक होता है, आइडियलिस्टिक। मतलब दिल सुन तो समय काल परिसंसार एक होना चाहिए। वो कली के प्रति एनवियस नहीं हो रहे हैं, अरे कली ऐसे कर दिया अभी मैं क्या करूंगा, नहीं, कली को सावधानी से उसको समझते हुए इसमें दोनों प्रकार बेनिफिट ही है ना। तो इसीलिए कलि युग में भक्त को ज्यादा ज्यादा सोचना चाहिए बड़ा बड़ा काम करने के लिए। भक्ति मतलब वो कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि इंटेंशन। जैसे मान लो दुर्योधन भगवान कृष्ण को खाने के लिए बुलाया, छप्पन भोग, लेकिन भगवान कृष्ण के नहीं, है ना। और जशोदा माता भगवान को बांधने की कोशिश करे, मारने की कोशिश करे, अब एक महीना तो भक्त लोग आरती में पूजा करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर भक्ति जो होता है एक्शन नहीं, एक इंटेंशन, भावना क्या है। हमेशा भक्ति में पॉजिटिव रहना चाहिए, बड़ा बड़ा सेवा करना चाहिए और बहुत उत्साह के साथ करना चाहिए। इसमें ये चैप्टर में ये चीज भी सीखने मिलता है। तो और कॉलेज का जो सिम्टम है जो और दूसरी बात क्या है, सहनशीलता कोई मतलब बोलेगा ये दुर्बलता नहीं है, ये सबसे बड़ा होता है महान व्यक्ति का सबसे बड़ा पावरफुल अस्त्र होता है सहनशीलता। जो संसार सहन कर पाता है वो आगे बढ़ता है, भौतिक चीज हो कि आध्यात्मिक चीज हो, वो दुर्बलता नहीं है। तो इसीलिए सहनशीलता बारे में यहाँ पर है विचार करके बहुत सारा शिक्षा मिलता है। और आगे कल हम सुनेंगे कैसे मतलब परीक्षित महाराज के साथ मुलाकात होता है शुद्ध गोस्वामी को, फिर और अलग अलग ब्राह्मण लोग आते हैं और कैसे परीक्षित महाराज स्वीकार करते हैं, मतलब स्वागत करते हैं शुद्ध गोस्वामी का। तो अभी और किसी का कोई क्वेश्चन, टीका, टिप्पणी, पॉइंट तो हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम हरे कृष्ण। प्रभु जी, श्लोक संख्या 48 में जो अर्थ लिखा हुआ है कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, अपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। यस। तो लेकिन अगर किसी भगवान इंटरनेट इश्यू है आपकी साइड, इंटरनेट इश्यू है, सुनाई नहीं दे रहा है। दोबारा बोलिए, अभी लास्ट क्या बोले सुनाई नहीं दिया, इंटरनेट इश्यू था। प्रभु जी, श्लोक संख्या 48 में जो अब लिखा है कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि वो अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। ठीक है, बदला लेने का विचार नहीं करते, लेकिन अपनी जान बचाने का प्रयास तो करते हैं। या देखो वो भी आप परीक्षित यहाँ पर जैसे ये बात को आप देख सकते हैं, जड़ भरत को जब काली के सेवक उनको पकड़ के लिए वो काली के माता सामने उसको बलिदान करने के लिए जड़ भरत को लेके नहाए, खिलाए पिलाए और बलि के सामने, काली के सामने बलि दे रहे थे। तो वहां पर एक जड़ भरत किसी प्रकार की, उनको पता है क्या हो रहा है, जड़ भरत किसी प्रकार की बदला की और वहां पर दौड़ के नहीं भाग रहे, वो अपना जान का रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो काली स्वयं साक्षात वहां पर प्रकट हो जाती है, कहाँ से, वो मूर्ति से, और खड़ग लेके अपने सेवक को गर्दन काट देता है, क्योंकि भगवान की भक्त का बहुत बड़ा भक्त है वो जड़ भरत, है ना। तो आप वहां पर देख सकते हैं। और जैसे हरदास ठाकुर की पिटाई हो रहा है 22 बाजार में, तो वो क्या करते हैं, महाप्रभु आके खुद ही बोलते हैं हरदास ठाकुर उनको मैं खत्म कर दूंगा। हरदास बोले नहीं नहीं मत करो, वो सहन कर रहे हैं। बाद में जो लोग को मारने की कोशिश कर रहे थे, राजा बोला था आप इसको नहीं मारोगे तो तुम्हारा जान खत्म हो जाएगा। तो हरिदास ठाकुर बोलता है ठीक है काम करो, मुझे ना गंगा में डाल दो, आप बोले मैं मर गया, आप लोग का जान बच जाएगा। तो आप बताइए, ये बहुत मतलब जैसे जैसे ऊपर भक्त जाता है तो वो स्थिति, हमारा स्थिति अभी नहीं है। आखिर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपनी जैसे कहते हैं अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम,
है ना। तो अन्य अभिलाषिता, तो अभिलाष नहीं, अभिलाषिता, अन्य अभिलाषिता बता मतलब क्या है, भगवान की इच्छा के बिना और कोई इच्छा नहीं करना चाहिए। और द्रौपदी माता अपना लाज बचाने के लिए, अपना प्रोटेक्शन के लिए भगवान से मांगा था, है ना। और गजेंद्र भी भगवान को पुकारा था। तो गजेंद्र भक्ति को शुद्ध भक्ति मतलब बोला नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या अपने जीवन के लिए बचाने के लिए मांगना क्या शुद्ध भक्ति नहीं है? द्रौपदी माता अपनी लाज रक्षा करने के लिए भगवान मांगा, क्या गलत हो गया? नहीं, ये बता रहे हैं इसलिए, ये कोई हमेशा थोड़ी मांगता है, और दूसरी बात है कभी कभी मांगता है, और वो टेंडेंस नहीं मांगने का। इसलिए अभिलाष नहीं, अभिलाषिता, एक होता है टेंडेंसी होता है भगवान से हमेशा मांगने के लिए, बट इमरजेंसी कंडीशन में कोई मांगता है, और वो भी भगवान की सेवा के लिए। और द्रौपदी पहले सेवा करती थी, बाद में सेवा करती, और उस समय भी गलत नहीं। तो इसलिए मांगना जो होता है अपने के लिए गलत नहीं होता है वो। और नहीं मांगता है तो जड़ भर तो नहीं मांगा, और द्रौपदी माता मांगे, तो दोनों में शुद्ध भक्ति अंदर आते हैं। तो कहना मतलब है, और गजेंद्र मांगा वहां पर मतलब शुद्ध नहीं होता, कि गजेंद्र क्या था उस समय, पहले क्या कर रहा था, पहले अपना जल पीला कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, अपने फैमिली के साथ, तो वहां तो भक्ति नहीं कर रहा था। तो वो मांगना को नहीं बोला जाता है। लेकिन कोई भक्त अपनी भक्ति कर रहा है, और साथ साथ कभी ऐसे कंडीशन खराब आया, तो मैं भक्ति अच्छा करने के लिए, अपना शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ मांग लेता है, उसको शुद्ध भक्ति के अंदर भी आता है, इतने जो शुद्ध भक्ति से आउट हो गया। इसीलिए अन्य अभिलाषिता, अभिलाष नहीं, अभिलाषिता का मतलब होता है और कभी कभी ऐसे परिस्थिति में मांग सकते हैं अपने के लिए, वो भी शुद्ध भक्ति के अंदर आता है। तो ये माने कि ये जो स्थिति है, ये शुद्ध भक्त के लिए है कि वो अपने अगर जान पर बनाया तो भगवान पर आश्रित हो जाता है कि भगवान बचा लेंगे। वो डिपेंड करता है भक्त किस स्टेज में। मान लो जड़ भक्त स्टेज में भक्त है तो वो मांगे नहीं अपने आप। जैसे मान लो अम्बरीश महाराज जब वो डाला था, दुर्वासा मुनि बहुत बड़ा के राक्षस डाल दिया, तो अम्बरीश महाराज थोड़ी एक्चुअली कुछ किए थे, वो तो खड़े थे, 1 इंच ही नहीं गए थे, तो वहां पर सुदर्शन चक्र आके पहुंच गया रक्षा करने के लिए। तो हमारा स्थिति वैसा है, तो हम पूरा हमेशा भगवान के में शरण में, तो हमको मांगना नहीं पड़ेगा। मान लो हमारी स्थिति ऐसा नहीं, तो आर्टिस्ट हम मांग लेंगे हमारी भक्ति बचाने के लिए। So like that. थैंक यू। हरे और हरे और कोई कृष्णा। पॉइंट? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आज का जो ये था ना, बहुत फास्ट पार्ट चला था, बहुत फास्ट था। समझा नहीं, फास्ट मतलब बहुत स्पीड से चल रहा था, मतलब ना जितना भी था ना ये चैप्टर, बहुत स्पीड से चल रहा था। हाँ, मेरे को चिंता है ना, फिनिश करना था। हाँ हाँ, तो वही लगा बिल्कुल। तो क्या आपने कल के लिए क्या इसीलिए कवर मैंने फिर करेंगे? वो आपका ध्यान उस तरफ लेकर गई कि भाई खत्म होने वाला है, तो अगर दोबारा से लॉगिन करना है तो पहले से पता होना चाहिए ना। आप बहुत उसमें थे कि भाई जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म हो जाए, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। प्रभु जी, मुझे एक बात पूछनी है। कल आपने जो चतुर्श्लोकी भागवत आपने बताया था, वो श्रीमद् भागवत में या वो चैतन्य चरित्रम के अंदर भी उसका उल्लेख है? श्रीमद् भागवत में है, और चैतन्य चरितामृत में उसका भी रेफरेंस है। जब वो क्लेम होता है गुरु तत्व, तो वहां पर वो एविडेंस देते हैं, मतलब भगवान भी शिक्षा देते हैं परमात्मा रूप में, है ना, कैसे। और बाह्य रूप से होता है ना, बाह्य रूप से होता है, चैत्य गुरु रूप से प्रकट होते हैं। तो इसलिए वो वहां पर भी सेक्शन में आता है ये एविडेंस, मतलब एग्जाम्पल कोट करते हैं। चौथी भागवत में ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं दिए थे। में जो आदिला में जो गुरु वर्ग का चैप्टर है, उसके अंदर इसका रेफरेंस है। हाँ, उसी सेक्शन में आता है, 50 श्लोक से लेके 54 आदि लीला का उसी में आता है। ओके। और कोई पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे आपने बताया कि हमें हर समय क्षमा देनी चाहिए, पर ऐसा हो जो बार बार ये कलयुग की प्रभाव की वजह से ये जैसे ये जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है,
ये सारा तोड़ के आपको बार बार आपके पास परेशानी करता रहे, तो उसका क्या हम हल कर पाएंगे? अभ्यास, अभ्यास तो सत्वगुण बढ़ाना है, क्योंकि सारा चीज खेल आता है तमोगुण रजोगुण के अंदर। जितने हम तमोगुण रजोगुण रहेंगे तो हमारा प्रभाव रहेंगे। इसलिए सत्वगुण आने के लिए हमको माला भागवतम पढ़ना और अपने प्रॉब्लम को चर्चा करना। वो तो हम खुद करेंगे प्रभु जी, हम खुद करेंगे, हम खुद करेंगे, पर जो पास आसपास वाले वो नहीं करें, वो तमोगुण में ही रत रहना चाहते हैं, उसी में ही मजा लेना चाहते हैं, उसी में ही खुश रहते हैं, उसी में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, वो तो देखिए क्या कर सकते हैं हम? वो आपके अंदर जितना दया आएगा, कंपैशन आएगा, तो हम दूसरे को ठीक कर सकते हैं। हमारे अंदर दया कंपैशन नहीं आएगा, हमारे अंदर एनवियस आएगा, हमारे अंदर ईर्ष्या रहेगा, तो हम कुछ भी बोलेंगे तो हम ईर्ष्या के कारण बोलेंगे। हालांकि अच्छा चीजें उनके लिए बोल रहे हैं, आसपास लोगों के लिए, अपना रिलेटिव हो, अपना पति हो, कि बेटा हो, कोई भी हो, तो हमारा ईर्ष्या, हम जो बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो करेक्शन करेंगे, एडिटिंग करेंगे, तो हम क्या ईर्ष्या से रहते हैं, हमारा तो ग्रोथ से रहते हैं, तमोगुण रजोगुण से रहते हैं, तो हम करेंगे तो फायदा नहीं, तो फिर वो उसका असर उल्टा होता है। तो हम अच्छा के लिए बोलेंगे, लेकिन वो उसको निगेटिव लेंगे, और ना इधर उनका अच्छा होगा ना हमारा अच्छा होगा, क्योंकि हम उसको करेंगे तो क्या होगा, हमारा भक्ति में भी बाधा आएगा। तो इसलिए बेटर क्या है, खुद ही को हम इतना ऊपर उठा देंगे, रजोगुण तमोगुण से ऊपर सत्वगुण में आ जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे हमारे आचरण से वो, क्योंकि भक्ति बोलने से नहीं होता है, आप आचरण से होता है। तो हम इतना आचरण अपना सुधार करेंगे, जैसे मान लो गंदा हो गया रूम एक्चुअली, तो मान लो चलिए रूम को आप सफाई करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन बाद, तो बंदा तो बगल लेते हैं, यार कुछ बोलता नहीं, कर देता है, तो फिर ये जो सीखेगा। अब एक खाली गाली करेंगे, पार्टी मतलब आवाज करेंगे, बोलेंगे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो भक्ति प्रोसेस नॉट है, ये बोलने की बात है, ये करने की बात है। तो इंटेंशन बहुत जरूरी है ना, तो हमारा इंटेंशन कैसा रहता है वो देखना पड़ता है। तो अभी सभी सभी व्यक्ति का अलग अलग फ्रीज यूज होता है, टॉलरेंस लेवल, कोई थोड़ा सा के लिए गुस्सा हो जाता है, कोई ज्यादा से गुस्सा होता है, तो हाँ अपना लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे बाकी बाहर जो आसपास लोगों को इसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम उल्टा हो जाएगा। मान लो हम घर में है, रिलेटिव है, हम कोशिश करेंगे उनका नेगेटिव देखने के लिए, बोलने के लिए, तो हमसे दूर जाएंगे, हम पसंद नहीं करेंगे, फिर हमारी भक्ति के लिए बाधा आएगा कि हम साथ रहते हैं। बहुत सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हमको टॉलरेट करना पड़ेगा, और साथ साथ कोऑपरेशन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ओवरनाइट हम कोई परफेक्शन हो जाता है ना, तो टाइम लगता है, कितना लाइफ लगता है। आप एक लाइफ आपको अभी पता चल जाता है ना, वो पता चलने के लिए 10 साल 15 साल 20 साल लाइफ जाता है। तो इसलिए इतना इम्पेशेंस होने से नहीं होगा, धैर्य रखना पड़ता है ना। पर दुखी लगता है प्रभु जी, इतना देखिए, इतना बढ़िया सा सब कुछ मिलने के बाद भी इतनी इंद्रिय तृप्ति में इंसान नहीं अपने नहीं आप को नहीं खो दे, नहीं वो नहीं देख के नहीं, अच्छा नहीं लगता। ऐसा है कि ऐसा नहीं है, हम कितनी लाइफ से भगवान से दूर जुड़ गए। अब एक लाइफ में हम लोग पता चल रहा है, हम इतना, इसीलिए दूसरे के लिए आप कभी स्ट्रीट नहीं हो। व्यक्ति अपने के लिए बहुत स्ट्रीट होना चाहिए, और दूसरे के लिए बहुत मतलब लिबरल होना चाहिए। और हम कुछ भी बोले, वो आइदर करेक्शन कर रहे हैं, कि डांट रहे हैं, कि पनिशमेंट दे रहे हैं, वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव मतलब वो आगे बढ़े। मान लो हमारी डांटने से, हमारे बोलने से मान लो उनका नीचे जा रहा है, तो हमारे डांटा मतलब में हमको सुधार करना पड़ेगा। यू हैव टू ऑल्सो लर्न, हम आपको सीखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक हरे यू प्रभु कृष्ण। जी। देखो हरे प्रिंसिपल कृष्ण प्रभु जी। मैं ऐसे, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे तो मैं सब पालन करता है, ऐसी बात नहीं। ये सच्चाई यही है, वो आपके लिए हो, मेरे लिए हो, किसके लिए हो, सच सभी के लिए। तो इसलिए हमें इसे रिपीट करते हैं, ताकि हम एक दिन उसी स्थिति में आना पड़ेगा, टॉलरेंस को बढ़ा के। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। Yes, हरे थैंक यू प्रभु जी। कृष्णा। जय।